प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली का नाम है चतुर्भुज, यानी इंग्लिश में कहते हैं बच्चों उसको क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो प्रश्न संख्या 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 8। तो ध्यान से रीड करें और उसको समझें, उसके अनुसार जो है आकृति बनाएं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में आप राय प्रतिक्रिया जरूर दें। ओके, ABCD एक आयत है। ठीक है बच्चों, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। यानी बच्चों हमारे पास एक आयत है, ठीक है, तो आयत बना देते हैं इसको। ठीक, दिख वर्ग रहा लेकिन हमें आयत बता रहा, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। यानी इसका नाम दे देते हैं A B C और D। AC कोण A और C को समद्विभाजित करता है, यानी A और C को समद्विभाजित करते हैं। यानी बच्चों ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर। सपोज ये कोण 1 है, कोण नंबर 2, और ये कोण नंबर 3 है और ये कोण नंबर 4 है। ठीक है, मान लो फिलहाल के लिए, ताकि आपको लिखने में सुविधा होगी बच्चों। ठीक, तो दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। तो हमें ये प्रूव करने हैं कि ये एक वर्ग है। तो देखो बच्चों, जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हमें ये दिखाना है कि ये एक वर्ग है। और वर्ग की क्या विशेषताएं होती है आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो प्ले लिस्ट में से जाके देख लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी बता देता हूँ थोड़ा मोटे मोटे हिंट्स कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जो विकर्ण होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं, ये जो है आपस में समद्विभाजित समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। सपोज ये O पे प्रतिच्छेदित करता है। अगर ये 90 डिग्री हो गया बच्चों तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सारे 90 हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 90 होता है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, हाँ, तो देखिए समद्विभाजित करता है ये और C को। हमें ये दिखाना है कि शुरू करते हैं हल। सबसे पहले बच्चों जो दिया होता है उसको लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है, ABCD एक आयत है। और अभी हमें ये पता नहीं कि ये वर्ग है। ठीक है, जब हम प्रूव करेंगे तो ये एक वर्ग होगा। AC दोनों कोणों को, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, ये क्या है, दिया है, समद्विभाजित करते हैं। और विकर्ण AC और ये BD जो है क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है बच्चों कि दो बराबर भागों में, यानी OA बराबर OC और OB बराबर OD। ये सारे क्या है बच्चों, दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है, यानी चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है बच्चों। और दूसरा क्या सिद्ध करना है कि समकोण पर जो है ये परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, और ये कोण 90 डिग्री। 3 चीज़ें हमें इसमें प्रूव करने होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से करते हैं उपपत्ति। ABCD एक आयत है, क्योंकि दिया हुआ है। ठीक है, एक आयत है, ये हम लिख देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, जब ये दोनों आयत है, यानी कि इसकी जो परस्पर भुजाएं होती हैं, परस्पर सम्मुख भुजाएं होती हैं, क्या होती हैं, बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल मतलब समांतर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि AB समांतर है किसके, CD के। ठीक है, और AC इसमें क्या है बच्चों, AC तिर्यक हो जाएगी। जब ये समांतर है तो ये जो ये लाइन हो जाएगी बच्चों, ये क्या हो जाएगी, तिर्यक हो जाएगी। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा।
ठीक है। अगर ये तिर्यक रेखा है बच्चों, तो इसका जो ये कोण है और ये वाला कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतःकोण, ये होते हैं बराबर, यानी हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3। ठीक है, इसका रीजन क्या है बच्चों, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, और क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 2। ठीक है, अब देखो ये कोण और ये कोण हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब हमारे पास है एक त्रिभुज ADC, ध्यान से देखिए बच्चों। अब ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके ये दो कोण अगर बराबर है, ये कोण नंबर है हमारा 2, ये कोण नंबर 3 है, ये क्या है, D पॉइंट है, और ये C है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज का मैंने यहाँ पे चित्र यहाँ पे बना दिया बच्चों, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, अगर ये कोण बराबर होते हैं तो क्या होता है बच्चों, दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं होती है, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए AD बराबर CD। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, AD बराबर CD, किसमें, त्रिभुज ADC में। और इसका रीजन क्या है बच्चों, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, जो इसका कारण है तो ये है कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया बच्चों, AD और CD बराबर कर दिया। ठीक है, और हम जानते हैं कि AD किसके बराबर होता है, CB के, क्योंकि आयत है, क्योंकि ABCD आयत है, इसलिए AD बराबर BC। ठीक है, और CD बराबर AB। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला हमारा कि जब AD और CD बराबर है, AD और CD बराबर है, तो बच्चों इससे क्या हो गया कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AB, क्योंकि जब ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, और ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होते हैं, तो चारों भुजाएं क्या होंगी बच्चों, बराबर होगी, जो कि एक वर्ग की क्या है, विशेषता है। ठीक है, एक चीज़ तो प्रूव कर दिया। अब चारों भुजाएं तो बच्चों सम चतुर्भुज में भी बराबर होते हैं, इसलिए वर्ग के लिए हमें क्या करना होगा कि एक कोण इस वाले वर्ग को मैं यहाँ पे, अब हमें पता लग गया कि ये जो है चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो बच्चों यहाँ पे हम चारों भुजाएं कर देते हैं बराबर। ठीक है, फिगर मैं दोबारा इसलिए बनाता हूँ क्योंकि वो ऊपर चले गया इसलिए दिख नहीं रहा। ठीक है बच्चों, ये हो गया AB और C और D, विकर्ण मिलाए AC और DB। ठीक है, ये कहाँ पे प्रतिच्छेदित करता है, लो कोण नंबर हमारे पास था ये 1, ये था 2, ये कोण नंबर 3 और ये कोण नंबर 4। ध्यान रखना बच्चों, ये हमारे पास क्या है, कोण नंबर है। इसके लिए अब देखो, हमें जब ये चीज़ कोई एक कोण हमें क्या करना है बच्चों, 90 डिग्री प्रूव करना है, ये टोटल। ठीक है, तो ये किस में आता है बच्चों, ये आता है हमारा त्रिभुज AOB और AOD में। ठीक है, जब हम दोनों त्रिभुजों को क्या करते हैं, सर्वागसम प्रूव करते हैं बच्चों, तो इसका जो ये कोण होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, और ये क्या होगा बच्चों, ये हमें प्रूव करना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अतः ABCD एक आयत है, तो ये हमने लिख दिया बच्चों। ठीक है, तो त्रिभुज COB और AOB में, COB
AOB, मतलब इनमें जो है हमने ये कोण 90 डिग्री प्रूव करने हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, सर्वागसम प्रूव करेंगे तो उसके जो संगत कोण होंगे वो भी क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज COB और AOB में। अब देखो बच्चों, COB AOB में एक तो ये जो भुजा है दोनों त्रिभुजों की है। ठीक है, तो हम लिखेंगे OB बराबर OB। इसका कारण क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ। जब दो त्रिभुज हमें सर्वागसम प्रूव करने होते हैं बच्चों, तो उसमें हम 3 पॉइंट सिद्ध करते हैं, यानी बराबर करते हैं कारण सहित। ठीक है, दूसरा देखो बच्चों, दोनों त्रिभुजों में यानी OA बराबर OC, क्योंकि समद्विभाजित करता है, तो AA बराबर OC। ठीक है, इसका कारण क्या है बच्चों, विकर्ण समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित। ठीक है, दो चीज़ हमने प्रूव कर दिया। और तीसरा प्रूव क्या हो जाएगा बच्चों कि AB बराबर CB। ये क्या होगी, ये क्या है बच्चों, हमारे पास प्रूव कर दिया, और अब प्रूव सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, यानी ऊपर समीकरण 1 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, AB बराबर CB, सपोज ये लिख दो समीकरण 1, तो समीकरण 1 से लिख दो। ठीक है बच्चों, तो तीनों चीज़ें हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वागसम है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसलिए त्रिभुज COB सर्वागसम का प्रतीक है बच्चों। ठीक है, और त्रिभुज AOB कौन से नियम से, SSS नियम से। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, हमारे पास सर्वागसम हो गया। यानी कि बच्चों हमारे पास जो ये कोण है, सपोज इस कोण का नाम रख दे तो आप 5 नंबर कोण, और ये रख दो 6 नंबर कोण। ठीक है, समझिए आप। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, इसलिए कोण 5 बराबर कोण 6। ठीक है, ये रख दो कोण 5, ये रख दो कोण 6, ये वाले नहीं। ठीक है बच्चों, तो कोण 5 बराबर कोण 6 हो गया। ठीक है, अथवा BD कोण B को समद्विभाजित करता है। क्या है बच्चों, अतः जो BD कोण है, BD जो है कोण B को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। BD कोण B को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर ये 7 कोण हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा इन दोनों त्रिभुजों में, यानी AOD और COD में। ठीक है, इसी तरह 3 पॉइंट बिंदु हम इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, बराबर सिद्ध करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि AOD सर्वागसम हो जाएगा बच्चों COD। ठीक है, वो भी हो जाएगा SS नियम से। ये आप 3 बिंदु आप लिख लेना बच्चों। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में पूछ लेना, वहाँ पे मैं आपको दोबारा से वीडियो में बता दूंगा। ओके बच्चों, अगर ये भी सर्वागसम हो गया तो हम लिख सकते हैं, सपोज ये कोण नंबर 7 है, ये कोण नंबर 8 है, तो हम लिखेंगे कि BD कोण D को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, कोण 7 बराबर कोण 8। ये कौन सा रूल से, CPCT रूल से बच्चों। ठीक है, तो इसलिए BD कोण D को
समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि विकर्ण बी डी जो है दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव। तो इसी के साथ प्रश्न संख्या 8 बच्चों कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 9 के साथ। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरी देखना बच्चों, अगर आधा देखोगे और स्किप करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, वो आपकी गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।